किस प्रकार से हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे बातचीत की, समाधान निकला, आंदोलन समाप्त हुआ और जो मूल विषय कई वर्षों से 2014 तक, भारत के स्वतंत्रता से 2014 तक पेंडिंग था, अर्थात पेपर लीक से कैसे बचा जाए, एग्जामिनेशन को और सुदृढ़ कैसे किए जाए, जो माफिया है पेपर लीक के पीछे उनको किस प्रकार से कड़ी सजा दी जाए। 2024 में भी कानून बना था, उस कानून को संशोधन करके उसको और सुदृढ़ बनाना, उसको और कठोर बनाने की प्रक्रिया देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट में आरंभ हुआ। लगभग 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने उस बहस में भाग लिया। माननीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी ने इस बिल को टेबल किया और पूरी बहस में वो मौजूद रहे। उन्होंने आज थोड़ी देर पहले उत्तर भी दिया और अंततोगत्वा वोटिंग के माध्यम से आज वह कानून भी बना है। मैं तो सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी करता हूं। इस सरकार को पार्टी के प्रवक्ता के नाते, पार्टी के कार्यालय से सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से भी धन्यवाद करता हूं कि पेपर लीक के जो मामले होते थे उन पर किस प्रकार से संपूर्ण रूप से पूर्ण विराम लगे और किस प्रकार से जो माफिया, जो व्यक्ति, जो संस्थान उसमें इन्वॉल्व होते थे उसको रोकने के लिए एक सख्त कानून आज बना है। 45 एमपी के बोलने के क्रम में आज राहुल गांधी जी ने भी भाग लिया और राहुल गांधी जी ने भी अपने मंतव्य को रखा, मगर हुआ वही जो हम सबको संदेह था, हुआ वही जो राहुल गांधी जी के साथ हमेशा होता है। झूठ का पुलिंदा, देश को भ्रमित करने की कोशिश, सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि आप झूठ, अमर्यादित शब्द, इन सब का प्रयोग करोगे तो सत्यापन के लिए आपको बोला जाएगा, अमर्यादित शब्द हटाए जाएंगे। तो आज वही हुआ है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे। राहुल गांधी जी के एक एक करके बिंदुवार, सिलसिलेवार तरीके से कहां कहां उन्होंने झूठ बोला और सत्य क्या है, मैं आपके समक्ष इस प्रेस वार्ता में रख रहा हूं। नंबर 1, और पूरे गंभीरता के साथ, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को, जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर, क्योंकि सभी को ये तथ्यात्मक बातें शायद मालूम ना हो, मगर जो अपने घरों में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं वह भी इस तथ्य को जान लें कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन
उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए, और मैं नहीं कह रहा हूं कि मालूम नहीं होगा, उन्हें मालूम नहीं होगा भी। तो बीच बीच में मैं देख रहा था, प्रियंका जी आके उनके कान में कुछ बता रही थी, बाकी लोग उनके कान में कुछ बता रहे थे, अर्थात वो उनको सत्य से अवगत करा रहे होंगे, मगर फिर भी जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री कहां हैं, क्यों नहीं मौजूद है। राहुल जी, आपकी तरह देश के गृह मंत्री मेरे नेता हैं, आपके भी नेता हैं, आपके भी देश के गृह मंत्री हैं, बड़े सम्मान भाव के साथ उन्हें हिंदुस्तान देखता है। देश के गृह मंत्री आपके तरह चोरी चोरी चुपके चुपके सीक्रेटली फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं जाते हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूं, देश का गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह कार्यक्रम करते हैं, पब्लिकली पब्लिश्ड कार्यक्रम होते हैं, वो जहां जाते हैं, वो कहां होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, किस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, ये पब्लिकली पब्लिश्ड होता है, सोशल मीडिया में जारी होती है, मीडिया जानती है। वो सदन में ही मौजूद थे, जिस समय राहुल गांधी बोल रहे थे वो सदन में ही मौजूद थे, मगर फिर भी राहुल गांधी ने कहा गृह मंत्री कहा गए। और यह बिल, जो बिल अनफेयर प्रैक्टिसेस का लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, इस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस के बिल को जिस मंत्री जी ने, माननीय जितेंद्र सिंह जी ने ले किया था टेबल पे, जिस पे जवाब भी माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने दिया, वो सदन के गृह में पूरी तरह से मौजूद थे। जिस समय राहुल गांधी जी कह रहे थे, उस समय भी जितेंद्र सिंह जी वहां मौजूद थे और लिख रहे थे राहुल जी क्या कह रहे हैं, ताकि वो जवाब दे सके। केवल सनसनी बनाने के लिए राहुल गांधी जी ने गृह मंत्री जी का नाम लिया। तीसरा विषय गंभीर है। इतने सारे आप पत्रकार बैठे हैं, मुझसे तो अधिक बहुत ध्यान से और बिंदुवार तरीके से आपने राहुल गांधी जी के भाषण को सुना होगा, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। वहां तो दिन भी था, हम कई बार अच्छे से भी नहीं सुन पाते हैं, मगर आप तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। एक बात मुझे क्लियरली बताइए, राहुल गांधी जी ने आज क्या कहा? 3 कैटेगरी होती है। एक जगह उन्होंने कहा कि 3 कैटेगरी की स्टूडेंट्स होते हैं, एक जगह उन्होंने उसको जनरलाइज कर दिया कि पूरे देश में 3 कैटेगरी के लोग हैं, और एक जगह उन्होंने कहा कि उनको किसी छात्रा ने बताया है कि जंतर मंतर में 3 कैटेगरी के लोग थे। तो कुल मिलाकर के उनके कहने का तात्पर्य था कि या तो स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी के होते हैं, या तो देश की जनता 3 कैटेगरी की होती है, या तो जो लोग जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग 3 कैटेगरी के थे। एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स, दूसरा कैटेगरी है इडियट, और तीसरा कैटेगरी है अंधभक्त। मतलब अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से वो बोल रहे थे, बाकी आप लोग समझदार हो, उनके क्लिप्स निकाल लो। मैंने उनके क्लिप्स पूरे देख के 5 मिनट लेट हुआ, विलंब हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मैं क्लिप देख रहा था वो क्या बोल रहे थे। एक जगह उन्होंने स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी बताई है कि एक स्टूडेंट होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिमाग भी बड़ा होता है और वो सीखना चाहता है। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो इडियट होता है, वो एरोगेंट होता है, वो किसी की नहीं सुनता है। और तीसरा कैटेगरी होता है वो अंधभक्त होता है, जो इडियट को भगवान मानता है। मतलब देश के स्टूडेंट का अपमान, अगर स्टूडेंट का 3 कैटेगराइजेशन किया है तो ये देश के स्टूडेंट्स का अपमान है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं,
इस देश के सारे स्टूडेंट विद्यार्थी है, अर्थात विद्या की उपार्जना करना चाहते हैं. ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर पेट्रियट्स. नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर इडियट्स और अंधभक्त. इस देश का कोई भी स्टूडेंट इडियट नहीं है. इस देश का कोई भी स्टूडेंट बिना किसी तथ्य के विश्वास करने वाला अंधभक्त नहीं है. वो अपने कन्विक्शन से आगे बढ़ता है. तो अगर स्टूडेंट को राहुल गांधी जी ने इडियट और अंधभक्त कहा है तो अक्षम्य है. और अगर उन्होंने जंतर मंतर पे आए हुए लोगों को 3 कैटेगरी में विभक्त किया है, उनकी जो छात्रा से बातचीत हुई, उस बातचीत में छात्रा ने उन्हें कहा, एक जगह वो ये भी बता रहे हैं कि 3 कैटेगरी के लोग आए. एक कैटेगरी वहां स्टूडेंट्स के आए, समझ में आता है, जंतर मंतर में स्टूडेंट्स आए थे. दूसरी कैटेगरी जंतर मंतर में आई, वो इडियट्स आए. कौन है वो इडियट? मैं तो देख रहा था कौन कौन आए. मैंने लिस्ट मांगी ऑफिस से कि कौन कौन आए थे, तो किसी ने दिखाया कि दूसरे पार्टी के लोग आए थे, कई पार्टी के लोग आए थे, नेता आए थे वहां पे, कई कुछ मूवी स्टार वगैरह भी आ गए थे. तो ये जो नेता आए थे, मैं उन नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो ऑपोजिशन वाले हो सकते हैं, मगर उनके लिए भी ऐसे शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है. क्या वो जो नेता सब आए थे वो इडियट्स थे? वे दे इडियट्स और अंधभक्त थे वहां पे? मतलब वहां जो गया था वो लोग या तो मतलब उनके नेतृत्व को, जो सीजेपी के नेतृत्व को मानते थे, वो सब अंधभक्त थे. उनका अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं था, उनके अपना कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो सब अंधभक्त थे. तो अगर जंतर मंतर के लोगों के लिए भी 3 कैटेगरी कहा गया है कि इडियट, स्टूडेंट्स और अंधभक्त, तो मुझे लगता है जंतर मंतर पे बैठे प्रदर्शनकारियों को भी ये चुभनी चाहिए. कल तो मीडिया वालों को, आप लोग भी वहां मौजूद थे, कल तो मीडिया वालों को उन्होंने पालतू कह दिया. और आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे, मगर बाकी 2 कैटेगरी में आप आएंगे क्या? और आप मुझे ये बताइए, ये राहुल गांधी जी तो स्टूडेंट कतई नहीं है. अगर राहुल गांधी जी स्टूडेंट नहीं है तो वो क्या है? और मैं यहां स्पष्ट कर दूं, अगर देश के लोगों के लिए जनरलाइज करके 3 तरीके के लोग देश में रहते हैं, एक स्टूडेंट और एक इडियट और अंधभक्त, तो ये देश राहुल गांधी को क्षमा नहीं करने वाला है. यह देश के लोग इडियट नहीं है. देश के लोगों को पता है इडियट कौन है, मगर देश के लोग इडियट नहीं है और देश के लोग अंधभक्त नहीं है. देश के लोग भक्ति, आस्था के प्रति रखते हैं. देश के लोग उसी को चुनते हैं जो उनकी सेवा करता है. तो देश भी उन्हें क्षमा नहीं करेगा अगर उन्हें इडियट और अंधभक्त कहा जाए. और वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर, सदन में, इडियट इज एन अनपार्लियामेंटरी वर्ड. मुझे लगता है पहली बार इडियट शब्द का प्रयोग इतनी बार हुआ है सदन के अंदर. राहुल गांधी जी खुद अपने आप को पहचानते हैं, राहुल गांधी जी खुद अपने आप को जानते हैं, मगर आज मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी सदन के मर्यादा को देखते हुए सदन के अंदर खुद अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते हैं. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.